हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम जेई एडवांस 2024 का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो पेपर 1 का क्वेश्चन है। सो दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड फ्रॉम द चैप्टर एलिप्स, दैट इज कोनिक सेक्शन। ए वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सो हमें इस क्वेश्चन से बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स सीखने को मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। द क्वेश्चन गिवन इज कंसिडर द एलिप्स एक्स स्क्वायर बाय 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 1। सो यहाँ पे हमें डायग्राम ड्रा करना पड़ेगा। एलिप्स का इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर बाय 9 plus y square by 4 equal to 1. So since a square is 9 and b square is 4, so it is a ellipse with major axis along x-axis. So ellipse को draw करते हैं हम. So we have to take the major axis along x-axis. So this is an ellipse whose major axis is along x-axis, y-axis, and this is origin. So consider the ellipse x square by 9 plus y square by 4 equal to 1. So next क्या given है, let S PQ be a point in the first quadrant. A point S whose coordinate is PQ. It lies in the first quadrant such that P square by 9 plus Q square by 4 is greater than 1. P square by 9 plus Q square by 4 is greater than 1. That means PQ lies outside the ellipse. Outside the ellipse. Okay, so let us take a point which lies outside the ellipse. So suppose this is SPQ. Two tangents are drawn from S to the ellipse, of which इस पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे, of which one meets the ellipse at one end point of minor axis. So this is minor axis. One end point of minor axis means this is one end point of minor axis. One tangent meets, एक टेंजेंट यहाँ पे एलिप्स को मीट कर रहा है इस पॉइंट पे. सो यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रा करेंगे. ओके, सो of which one meets the ellipse at one end point of minor axis. Suppose this is the point B. One end point of minor axis means इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0b, 0, b मीन्स 2, क्योंकि एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल 1 फॉर्म में है. सो यहाँ पे a का वैल्यू 3 होगा एंड b का वैल्यू 2 होगा. Okay, so one tangent meets the ellipse at one end point of minor axis and the other meets the ellipse at a point T in the fourth quadrant. जो second tangent है वो ellipse को meet कर रहा है fourth quadrant में. So एक काम करते हैं, हम इस point को थोड़ा बाहर ले जाते हैं और x axis को थोड़ा extend कर देते हैं और इस point को थोड़ा बाहर ले जाते हैं. So this is SPQ. So other tangent from S meets the ellipse in fourth quadrant at the point T. So एक टेंजेंट यहाँ पे मीट कर रहा है और दूसरा टेंजेंट मीट कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट पे. ओके, इन फोर्थ क्वाड्रेंट then let R be the vertex of the ellipse with positive x coordinate. वर्टिसेस मतलब ये दोनों वर्टिसेस है. सो ये गिवन है R be the vertex with positive x coordinate. पॉजिटिव x coordinate मीन्स इसका कोऑर्डिनेट होगा a0, दैट इज 30, इसका कोऑर्डिनेट होगा -30. सो R is the vertex of the ellipse with positive x coordinate. That means we have to take this coordinate as R. Okay, and O be the center of the ellipse. O is the center of the ellipse. If the area of the triangle ORT, this is ORT. If the area of the triangle ORT is equal to 3/2 गिवन है. जो डाटा गिवन है उसको पहले हम रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक से रिप्रेजेंट करेंगे तो पूरा हमें आइडिया मिल जाएगा कैसे प्रोसीड करेंगे. सो इस ट्राइंगल का एरिया जो दिया है, इस ट्राइंगल का एरिया है 3/2. देन हमें P एंड Q का वैल्यू निकालना है. सो इसके लिए क्या करेंगे, फर्स्ट थिंग इज दैट एक जो टेंजेंट है PQ पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ किए हैं, that this tangent passes through the point 0,2. If it passes through the point 0,2, then its equation will be y equal to 2. क्योंकि 0,2 से अगर पास कर रहा है, ये टेंजेंट हो रहा है 0,2 पॉइंट पे एलिप्स को टेंजेंट हो रहा है, तो ये टेंजेंट पैरेलल होगा यहाँ पे एक्स एक्सिस को. सो ये डिस्टेंस तो 2 है, ये डिस्टेंस अगर 2 है तो इसका इक्वेशन होगा y इक्वल टू 2. अगर y इक्वल टू 2 होगा, ये डिस्टेंस अगर 2 है
तो ये डिस्टेंस भी 2 होगा। इसका मतलब है पी क्यू जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट जो है क्यू है, सो क्यू इक्वल टू 2 होगा। फ्रॉम द फिगर इट इज क्लियर दैट क्यू इक्वल टू 2। सो फर्स्ट कंक्लूजन इज क्यू इक्वल टू 2 फ्रॉम द फिगर। क्यू इक्वल टू 2। सो एस जो पॉइंट है, एस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, p, 2। सो यहाँ पे लिख देते हैं ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट p, 2। ओके, देन नेक्स्ट क्या कंडीशन दिया है, ये टेंजेंट t पॉइंट पे मीट कर रहा है, ये पॉइंट का सपोज कोऑर्डिनेट लेंगे हम अल्फा, बीटा। ओके, अल्फा, बीटा अगर लेंगे, एंड सेकंड कंडीशन दिया है इफ द ट्राइंगल एरिया ऑफ द ट्राइंगल ORT इज 3/2, सो दिस पॉइंट इज 0, 0। सो इस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, एक वर्टेक्स 0, 0 दिया है, एक वर्टेक्स 3, 0, एक वर्टेक्स अननोन है। सो इस ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर परपेंडिकुलर हम देखेंगे तो ये होगा परपेंडिकुलर ट्राइंगल का, ये अगर बेस होगा तो ये वाला होगा परपेंडिकुलर। सपोज दिस पॉइंट इज क्यू। ओके, सो अगर ये पॉइंट अल्फा बीटा है तो ये अल्फा होगा, ये बीटा होगा। सो ये जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का लेंथ हो गया बीटा। सो ये अप्लाई करेंगे हाफ इंटू OR इंटू QT। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ORT is given as 3/2 is 3/2। ORT ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू OR इंटू QT इक्वल टू 3/2। इसका मॉडुलस लेंगे, सो दिस इंप्लाइज हाफ ऑफ OR मीन्स 3 इंटू QT मीन्स बीटा का मॉडुलस इक्वल टू 3/2। सो मोड बीटा इक्वल टू 1 आ रहा है, therefore बीटा इक्वल टू प्लस और माइनस 1। बट t बिलोंग्स टू क्वाड्रेंट नंबर 4, therefore बीटा का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू मिलेगा हमें, बीटा इक्वल टू -1। सो बीटा इक्वल टू अगर -1 है, t पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, अल्फा, -1। t इक्वल टू अल्फा, -1। ओके, ये जो एरिया गिवन था, ये जो ट्राइंगल का एरिया गिवन था, उसे हम किसका वैल्यू मिला, बीटा का वैल्यू मिला। तो अल्फा का वैल्यू अभी निकाल पाएंगे। सो t अल्फा बीटा लाइस ऑन द एलिप्स x²/9 प्लस y²/4 इक्वल टू 1। ओके, सो यहाँ पे इफ t lies on this ellipse then the coordinate of t must satisfy this equation। so putting x equal to alpha, y equal to -1, we get alpha²/9 plus y²/4 means y1/4 equal to 1। so this implies alpha²/9, 1 minus 1/4, that is 3/4। so alpha equal to 27, alpha square equal to 27/4, therefore alpha equal to 3√3/2। पॉजिटिव वैल्यू लेंगे क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए अल्फा पॉजिटिव होगा, अल्फा का वैल्यू मिल गया। सो देयरफॉर टी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, टी पॉइंट का कोऑर्डिनेट 3√3/2 कमा -1, 3√3/2 कमा -1। हमें क्या निकालना है, हमें p का वैल्यू निकालना है। p का वैल्यू कैसे निकालेंगे, t पॉइंट का अभी कोऑर्डिनेट मिल गया हमें, इस पॉइंट पे टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। जो टेंजेंट आएगा वो टेंजेंट पासेस थ्रू PQ, सो p का वैल्यू भी मिल जाएगा हमें। ओके, सो नाउ टेंजेंट एट t, टेंजेंट एट t इज गिवन बाई, टेंजेंट का फॉर्मूला क्या है, एट एनी पॉइंट x1 y1 t equal to 0, that is x(x1/a²). x(x1/a² means x into 3√3/2 by a² means 9 plus y(y1/b²), y into -1 by b² means 4 equal to 1। so this implies, इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो क्या मिलेगा हमें, √3x/6 minus y/4 equal to 1। नाउ ये हमें अभी जो मिला, ये टेंजेंट का इक्वेशन मिल गया। नाउ द पॉइंट SP2 लाइस ऑन दिस लाइन, सो नाउ P, 2 लाइस ऑन इट। सो x के जगह P पुट कर देंगे, P√3/6
minus 2 by 4 equal to 1. So this implies P will be equal to P will be equal to 3 by 2 into 6 by root 3. That is equal to 3 root 3. Therefore, P equal to 3 root 3 and Q equal to 2. So ये कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है? P equal to 3 root 3, Q equal to 2. That is option A. Therefore, option A is correct. So I hope you must have understood the concepts. Thanks for watching my video. See you in the next video.